नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 जून है और 30 जून के दिन प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम का जो पेपर आया है, एग्ज़ाम के दौरान जो पेपर आया है वो पेपर आपके सामने है। इसमें सबसे पहले भाग ए आया है मानसिक योग्यता का और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है और उसको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो 74133749। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके ये बीएसटीसी वाली पीडीएफ आप ले सकते हो। मैसेज कर देना और कह देना कि बीएसटीसी की पीडीएफ सेंड कीजिए। ये मैसेज करते ही आपको बीएसटीसी की पीडीएफ जो है वो थोड़ी देर में, जैसे ही मैं मैसेज सीन करूँगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेम को ऐसे अगर लिखा जाता है तो पियोन को क्या लिखेंगे? नेम के आगे वाला अक्षर, ए के पीछे वाला अक्षर, एम के, इसके एन के पीछे वाला अक्षर है, ये ए के पीछे वाला अक्षर है, एम के पीछे वाला अक्षर है और ई के पीछे वाला अक्षर है। तो पियोन में भी क्या काम करेंगे? पी का पीछे वाला अक्षर क्या होगा? 15 नंबर पे ओ आता है। तो ओ किस में? इसमें भी है, इसमें है, इसमें चारों में से कोई भी हो सकता है। ई के पीछे वाला डी होता है। डी किस में? इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें नहीं, ये गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद ओ जो होता है वो 15 नंबर पे होता है। एन जो होता है, इससे पीछे वाला एन होता है 14 नंबर पे। इसके बाद एन आएगा तो एन यहाँ है, एम यहाँ है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया इसका आपका। ये इस प्रकार से आपको मानसिक योग्यता अपना दिमाग लगाना था। ये जो क्वेश्चन है, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है, वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है? ये मानसिक योग्यता के ये क्वेश्चन है। निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर अंत में आने वाले शब्द को चुनना है। मतलब कि अगर इनको आप ABCD के अनुसार से लगाओगे, जिस प्रकार से ABCD या फिर डिक्शनरी में शब्द होते हैं, उसके बाद करने पर लास्ट इन चारों शब्दों में लास्ट शब्द कौन सा बनेगा वो बताना है। जैसे AC है, AC है, AC है, AC है, यहाँ से कुछ नहीं कह सकते। ACT है, ACC है, ACQ है और AC। अच्छा, सबसे पहले तो ये आएगा, सबसे पहले तो आपका ये शब्द आएगा, उसके बाद में ACH वाला आएगा, उसके बाद में Q वाला आएगा, लास्ट में आपका ये आएगा। तो ए जो ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली। राजस्थान स्टेट है, पंजाब स्टेट है, बिहार स्टेट है और दिल्ली जो है वो वैसे भारत की राजधानी और यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी हिंदी में क्या करें यूनियन टेरिटरी को? मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये राज्य है, ये राज्य है, ये राज्य है और ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। श्रृंखला का अगली संख्या आपको बतानी है 57, 63। यहाँ कितना बढ़ रहा है? यहाँ 6 बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 8 बढ़ रहा है। यहाँ कितना? यहाँ 10। यहाँ कितना? यहाँ 12। तो आगे 14 बढ़ा दो। 14 बढ़ाएंगे तो 105 आएगा। 105 कहाँ पे है? 105 आपका कहीं पे भी नहीं है। 1 मिनट दोबारा से देखते हैं। 100 यहाँ पर जब 14 बढ़ाएंगे तो 107 आएगा। ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा पेपर है। 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरे गुरुवार को 16 तारीख को पड़ता है। तो महीने का आखिरी कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तीसरा गुरुवार जो है 16 तारीख को, तो 31 तारीख को क्या बार आएगा वो आपको बताना है। या फिर 31 तारीख को आखिरी दिन जो है वो कौन सा होगा? चौथा बुधवार होगा या 5वां शुक्रवार होगा? ये आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। गीता सीता से बड़ी है, मतलब सीता जो है उससे बड़ी कौन है? उससे बड़ी गीता है। शीला गीता से बड़ी है, शीला जो है गीता से भी बड़ी है। ठीक है। मालती शीला और सीता से बड़ी है। मालती जो है वो इस सीता से बड़ी है और शीला से भी बड़ी है। शीला से बड़ी कौन है? मालती। ठीक है। मालती शीला और सीता से बड़ी है। इन सभी में सबसे बड़ी कौन? सबसे बड़ी तो भाई मालती है, दिख ही रहा है। ठीक है। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? ये इंच है, ये औंस है, ये सेंटीमीटर है, ये गज है। तो शायद मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि ये सारे मापने के काम आते हैं। इंच मापने का मतलब सेंटीमीटर, और ये दूरी का सारे के सारे दूरी मापने के काम आते हैं। इसके बाद हमसे ये पूछा, इस प्रश्न याद कीजिए, कौन सी उत्तर आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती है? यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा ये बताना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले एक वर्त बना हुआ था। ठीक, ये वर्ग बना हुआ था। डबल वर्ग है या सिंगल वर्ग है? यहाँ बाहर वाली बाउंड्री हटा दी। यहाँ अगर ऐसे बना हुआ है तो सबसे पहले ये बाहर वाली बाउंड्री हटा देंगे तो बीच वाले में सिर्फ ऐसा आएगा और आगे वाले में सिर्फ ऐसा आएगा। तो मतलब बीच वाला जो होगा वो सिर्फ ये ऑप्शन आपका होगा। इस प्रकार से आपका मानसिक योग्यता का पूरा पेपर है। पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर देखा मैं लाया हूँ आपके लिए। साधारण ब्याज की गणना करें। मूलधन 5000 रुपये है। दर का 18% समय 4 साल है। 72% इसका निकालना है। 50 गुणा अगर 72 कर देते हैं तो 3600 रुपये आपका ब्याज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पर इसके भाग ए के जो टोटल क्वेश्चन है वो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन जैसे ही पूरे हो जाते हैं वो बाद में भाग आपका बे शुरू हो जाता है, जो कि राजस्थान जीके का है।
राजस्थान जीके का भाग जो है वह शुरू हो जाता है। जैसे ये 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं आपके, मतलब 50-50 100 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होते हैं, उसके बाद भाग 6 आ जाता है शिक्षण अभिरुचि का। शिक्षण अभिरुचि में जो मेरे अकॉर्डिंग नंबर जो मिलते हैं वो, जैसे पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के बाधक है, तो इसमें से सबसे जो सटीक उत्तर होगा उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, उससे कमज़ोर उत्तर होगा उसके लिए 3 नंबर मिलेगा, उससे कमज़ोर उत्तर होगा उसके लिए 2 नंबर मिलेगा, उससे कमज़ोर उत्तर होगा 3 2 1 के सेंस में शायद ये रहेगा आपका 3 2 1 0। और पीटीटी में तो ऐसा ही होता है। इस बीएसटीसी का मुझे ध्यान नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। और जैसे ये 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं शिक्षण अभिरुचि के, 150 क्वेश्चन की श्रृंखला जैसे पूरी होती है, 150 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरा होता ही यहाँ पार्ट डी आ जाएगा। पार्ट डी में आपको अंग्रेजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अंग्रेजी के शायद 20 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे 180 तक, और यहाँ पर 170 तक, 50 से 170 तक ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इंग्लिश के। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होने के बाद में हिंदी आ जाएगा। हिंदी और संस्कृत में से आपको एक करना होता है, जिसके पास हिंदी विषय होता है वो हिंदी करता है, संस्कृत जिसके पास वो संस्कृत करता है। कौन से विकल्प में पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण, रश्मि, अंशु, कुल, तट, किनारा, केवट, नाविक, मल्लाह है, वॉइस। ये हिंदी का मुझे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन मैंने पेपर आपके लिए लिया है, पेपर आप देख सकते हो। उसके बाद में ये 200 क्वेश्चन हो गए पूरे, और उसी भागदय में संस्कृत आता है। संस्कृत और हिंदी में से आपको एक सब्जेक्ट करना होता है। जिसने हिंदी कर दिया उसके 200% यहाँ पूरे हो गए, और ओएमआर शीट में पहले मेंशन कर देना होता है आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, उसी के अनुसार आपकी ओएमआर शीट जो है वो चेक होते हैं। तो ये 200 क्वेश्चन का पेपर इस प्रकार का है। आपको यदि चाहिए तो नंबर मैंने बता दिया, आप मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं व्हाट्सएप पर ये पेपर जो है वो सेंड कर दूँगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी ये पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।